ओम शांति। विश्व नाटक के गुहे राज में हम सुन रहे थे सुखद जन्म, सुखद जीवन और सुखद मृत्यु का राज। तो इसमें बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। रामायण में भी लिखा है, जन्म मरत दुसह दुख होई। अब हम अभी यह देख या अनुभव तो नहीं कर सकते कि हमारा भविष्य जन्म सुखमय होगा या दुखमय, परंतु अपने वर्तमान से भविष्य जन्म को समझ सकते हैं। अगर हमारा वर्तमान श्रेष्ठ है तो हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ होगा। यदि अभी हमारी स्थिति, हमारे कर्म संस्कार ऐसे हैं कि हम सज सहज ही इस देह से न्यारे हो सकते हैं, तो अवश्य ही भविष्य में आने वाली मृत्यु के समय भी ऐसे ही सहज शरीर छोड़ देंगे, है ना। ये बात हमको अपनी स्थिति को देख के सोचनी है कि क्या हमारा ऐसा अभ्यास है कि हम आराम से एक सेकंड में आ रहे हैं, शरीर में जा रहे हैं, शरीर से बिल्कुल अलग हुए देह अभिमान में आए हैं, देही अभिमानी बने हैं, मतलब आत्म अभिमानी बने हैं। तो अभी जो हमारी स्थिति है उसी से हम समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो अपनी स्थिति को वैसा बनाना है ताकि आगे शरीर सुख से छोड़े। तो अवश्य ही भविष्य में आने वाली मृत्यु के समय भी सहज शरीर छोड़ेंगे, और जब शरीर सुख से छोड़ेंगे तो भविष्य जन्म भी अवश्य ही सुख से ही लेंगे। तो उस समय भी, है ना, क्योंकि अगर पाप बचा हुआ है तो मरते वक्त दुख तो होगा ही, और फिर वो दुख आगे भी जाएगा, तो हम फिर सुख की दुनिया में नहीं आ सकते हैं। अगर पाप खत्म हो गया है तो हम पहले तो शरीर छोड़ेंगे सुख होकर के, सुखी होकर के, और फिर सुख की दुनिया में चले जाएंगे। उस समय भी न अपने को न दूसरे को कोई दुख होगा, अर्थात मृत्यु और जन्म दोनों सुख में होगा। मृत्यु और जन्म का गहरा संबंध है। मरने के समय जैसी स्थिति होती है वैसे ही भविष्य जन्म लेते समय होगी, अर्थात सुख दुख की वैसी ही महसूसता होगी। पूरे दिन में देखिए मेरी स्थिति कैसे रहती है, मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, या कुछ ना कुछ मुझे डिस्टर्ब करता है। तो वास्तव में सुखद जीवन का यही रहस्य है जो बाबा ने बताया कि जो इस विषय नाटक कर्म के सिद्धांत को ध्यान में रखेगा और इस देह से न्यारे होने का सफल अभ्यास करेगा, उसका ये जीवन सदा सुखमय होगा और मृत्यु भी सुखदायी होगी तथा भविष्य जन्म भी सुखमय होगा। यही संगम युग की परम प्राप्ति और परमात्मा का परम वरदान है। पुराना घर छोड़ नया घर लिया, इसमें मरने की क्या बात हुई। रोने पीटने की कोई बात ही नहीं, अफसोस करने की दरकार ही नहीं, खुशी से पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। तो उसको कहा जाता है कायाकल्प तरु। कायाकल्प तरु। साकार बाबा 14/8/1970। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।